अब जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया है उसी के टाइप पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और करते हैं। इसमें कहता है हमारे पास के का मान ज्ञात कीजिए यदि रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हो हमारे पास। अब देखो पीछे हमने पी का मान ज्ञात किया था और उसमें रैखिक समीकरण युग्म के कैसे हल थे, एक अद्वितीय हल। लेकिन अब कैसे हमारे पास भी अनेक हल। तो अब इसमें देखो हमारे पास कहता भी के का मान ज्ञात कीजिए यदि रैखिक समीकरण युग्म के हमारे पास कैसे हल हो अनेक। और वो रैखिक समीकरण युग्म क्या हमारे पास के एक्स प्लस 3y और माइनस के माइनस 3 बराबर 0। समीकरण एक आ गई। दूसरी समीकरण क्या कहता है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। समीकरण नंबर कितनी है 2। तो हम क्या लिखेंगे भाई, रैखिक समीकरण युग्म की अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे यदि क्या शर्त होती है मैंने एक हल की, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर क्या होता है हमारे पास भाई c1/c2। एक अद्वितीय हल की होती है भाई तीनों बराबर, तीनों में से एक भी बराबर नहीं होता। अनेक हल में तीनों क्या होते हैं बराबर, और कोई हल नहीं कंडीशन हो तो क्या हो जाते हैं हमारे पास जो पहले दो हैं सिर्फ वही क्या होते हैं, पहले दो ही क्या होते हैं हमारे पास भाई बराबर होते हैं। अब इसमें क्या है देखो हमारे पास a1 कितना है हमारे पास के, a2 कितना है 12, b1 कितना है 3 और भाई b2 कितना है हमारे पास के, c1 कितना है माइनस ऑफ के माइनस 3 और भाई माइनस का के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप इनमें से कोई भी पहले दो ले सकते हो, लास्ट के दो ले सकते हो, या पहला और तीसरा भी ले सकते हो। तो अब इसमें जैसे हम क्या लेते हैं, पहले ये फर्स्ट 2 ले लेते हैं। तो इनमें क्या आएगा हमारे पास देखो, आर पार की गुणा करके देखो, तो आर पार की गुणा करो, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास के का स्क्वायर हो जाएगा और 12 3 कितना आएगा हमारे पास भाई 36 आएगा। तो अब के ये वर्ग है, इस साइड आके क्या हो जाएगा भाई वर्गमूल, के बराबर 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6। तो के बराबर 6 हमारे पास क्या आ गया, मान आ गया किसका भाई के का। यदि के बराबर 6 है तो रैखिक समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे हमारे पास, अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे भाई, अनेक हल। अब हम इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन वही आते हैं। तो इसमें एक दो अलग सा क्वेश्चन है वो हम ट्राई करते हैं। ये पेज नंबर हमारे पास है भाई 3rd और क्वेश्चन हम करेंगे 4th क्वेश्चन का। ये वाला जो पार्ट था हमारे पास 2nd क्वेश्चन का था। अब यहाँ 4th क्वेश्चन का हम करते हैं, 4th पार्ट करते हैं। वो कहता है कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये देखो डायग्राम यानी चित्र की सहायता से आसान रहेगा। ये कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी कोई सड़क है हमारे पास, उस पर दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, वे 100 किलोमीटर दी गई है। कहता है एक कार ए से चलती है और एक कार बी से चलती है। मान लिया अभी ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा ले ली और बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कारों की चाल नहीं है, वो चाल हमें ज्ञात करनी है। दो बिंदु हैं किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिनके बीच की दूरी कितनी ले ली 100 किलोमीटर है, और ए से एक कार ए से चलती है, एक कार बिंदु बी से चलती है। तो ए से चलने वाली कार और बी से चलने वाली दोनों कारों की हमें चाल ज्ञात कर लेनी है। तो इसलिए ए से चलने वाली कार की चाल क्या मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से चलने वाली कार की चाल कितनी मान ली हमने भाई y किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो पहली शर्त में कहता है यदि एक कार ए से चलती है और एक कार बी से, और दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में मान ली चल रही हैं, और ये भी एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों कहता है भी एक ही दिशा में चलते हुए बिंदु सी पर एक दूसरे से मिलती हैं। दोनों एक ही दिशा में चलते हुए बिंदु सी पर एक दूसरे से मिलती हैं। मान लीजिए ये बिंदु सी ले लिया हमने, ये बिंदु सी आ गया हमारे पास,
ये बिंदु सी है, इस बिंदु सी पर दोनों कारें मिल जाती हैं हमारे पास। ये कब होता है? जब दोनों कारें, एक ए से चल रही है और दूसरी कहाँ से चल रही है? बी से, और दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों की दिशा एक ही है। ये दिशा मार्क कर दी हमने भाई, दोनों सेम दिशा में चल रही हैं। और कहता है कि वो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं, 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब दूसरी शर्त में क्या कहता है? अब दोनों कारें है ना एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। मान लो एक कार इस दिशा में चली है ए से, और दूसरी कार बी से उल्टी दिशा में चल रही है, और दोनों कार कितने समय बाद एक दूसरे से मिलती हैं? अभी 1 घंटे बाद। कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद। यहाँ समय कम क्यों लगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। दोनों पे दूरी तय करने में कितनी दूरी है? 100 किलोमीटर है दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो, जो ए से कार चली है उसको पहले ये 100 किलोमीटर तय करनी है, और फिर आगे सी को पकड़ना भी है, उसके साथ मिलना भी है। तो यहाँ दूरी क्या हो जाती है? ज़्यादा, और यहाँ दूरी क्या हो जाती है? कम। इसीलिए यहाँ पे समय क्या लगा है? कम लगा है। तो अब इसमें हम देखो, यहाँ पे क्या दिया हमारे पास? चाल होगी, और क्या हो गया? समय। तो हम क्या निकाल लेते हैं कि भाई ए से चलने वाली कार ने, देखो ये दूरी ज्ञात की है ना, ये दूरी यहाँ तक ए से चलने वाली कार, भाई ए से चलने वाली कार ने कितनी दूरी तय की है, वो दूरी हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या दी गई है? दूरी। तो दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी का सूत्र क्या होता है हमारे पास? चाल गुणा में समय। चाल कितनी है? x है, और समय कितना है? 5। तो भाई 5x किलोमीटर, क्योंकि अपने पास जो दूरी का सूत्र है भाई क्या बनेगा? चाल गुणा में समय। तो जो ए से कार चली है उसने कितनी दूरी तय करी है? 5x किलोमीटर, क्योंकि पहले तो वो देखो 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और फिर आगे जितनी दूरी कार बी ने तय की है वो भी तय करता है। अब जो कार बी से चली है वो कितनी दूरी तय कर रही है? तो समय तो वो भी कितना ले रही है? 5 घंटे ले रही है, और चाल कितनी है उसकी? y। तो यहाँ दूरी कितनी बनती है? 5y किलोमीटर बनती है। कितनी बनती है? 5y किलोमीटर। जो कार ए से चलती है उसकी दूरी कितनी बनती है? 5 गुणा में x, यानी 5x किलोमीटर। जो कार बी से चलती है उसकी दूरी कितनी बनती है? 5 गुणा में y, 5y किलोमीटर। तो यहाँ से अब देखो हम निकाल लेते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। अब कार ए से चलती है, समय कितना ले रही है? 1 घंटे। तो कितनी दूरी बनेगी हमारे पास भैया? 1 गुणा में x, यानी x किलोमीटर। और जो बी से चलती है उसकी चाल कितनी है? y, समय कितना है? 1। तो y एकम y किलोमीटर। अब देखो जो पहली कंडीशन में है, ये ए से चलने वाली कार कितनी दूरी तय कर रही है? 5x किलोमीटर दूरी तय कर रही है, और ये कितनी की दूरी तय कर रही है? 5y। तो यहाँ से अंदाज़ा देखो, यहीं से अंदाज़ा देखो किसकी दूरी ज़्यादा है? ए वाली कार की दूरी ज़्यादा है ना। और कितनी ज़्यादा है? देखो यहाँ तक तो दोनों की दूरी सेम है, यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन यहाँ तक तो दोनों की दूरी बराबर है, यहाँ तक दोनों की दूरी क्या है? बराबर है। लेकिन ये कितनी एक्स्ट्रा दूरी तय करके आई है? 100 किलोमीटर की। जो ए वाली कार है उसने कितनी एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ी है? 100 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ी। यानी कि दोनों की जो दूरी का अंतर है वो कितना है हमारे पास? 100 किलोमीटर। दोनों दूरियों को देखो, 5x में से अगर हम 5y, देखो यहाँ देख लो सीधा, 5x में से 5y काट दिया तो कितना बचता है हमारे पास? 100 किलोमीटर नहीं है, ये पूरी दूरी 5x थी, और ये कितनी थी? 5y। तो 5x में से 5y काट दिया हमने, तो कितना बच गया? 100 किलोमीटर बच गया ना। तो इसलिए जो पहली कंडीशन बन जाएगी वहाँ पे क्या बन जाएगी? 5x माइनस 5y बराबर कितना आ गया भाई? 100। तो अब पूरी समीकरण में कितना? 5 कॉमन आ रहा है ना, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। तो x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण नंबर कितनी आ गई भाई? 1। अब यहाँ देखो, ये देखो x किलोमीटर दूरी है, ये कितनी है? y। तो दोनों मिलके कितनी दूरी तय कर रही हैं? 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना आ गया हमारे पास? 100। तो ये समीकरण नंबर कितनी आ गई भाई? 2। तो आगे आप लोग हल कर ही सकते हो इसको। एक तो तरीका ये है इसको करने का, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, लेकिन होगा ये चित्र के माध्यम से। चित्र की सहायता ऐसे ही आसान पड़ेगा। अब करना कैसे आप लोगों को? जैसे हमने चित्र लिया ना, चित्र तो बनाना ही पड़ेगा। अब क्या कर लेते हैं, बस सिर्फ एक चीज़ लिखनी थी यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं हम। चलो यहाँ करा देते हैं। माना
ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर माना B से चलने वाली कार की चाल कितनी आ गई, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये लिखना आप लोगों ने। फिर उसके बाद आप सीधा ऐसे कर सकते हो, ये चित्र बना के यहाँ पे ये चित्र बना सकते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेना हमें। ठीक है भाई, अब ये आगे सॉल्व खुद करोगे। इसके बाद हम कराते हैं इसी 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट यानी 5वां भाग। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास कोई आयताकार क्षेत्र है। कहता है कि भी यदि हम उसकी लंबाई को 5 इकाई घटा देते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग मात्रक कम हो जाता है। पहली कंडीशन में क्या कहता है कि भी यदि हम लंबाई को 5 इकाई घटा दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कम हो जाता है 9 वर्ग मात्रक। लेकिन कहता है यदि हम इसकी लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, बढ़ जाता है 67 वर्ग मात्रक। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहता है भाई इस आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब क्या होता है, इसकी भुजाएं। तो हम मान लेते हैं अभी, माना आयत की लंबाई कितनी मान ले भाई, x, और x क्या लिख लेना हमने, मात्रक, क्योंकि यहाँ हमारे पास मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है तो मात्रक हमें लगाना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे अभी, माना आयत की चौड़ाई, तो कितनी आ जाएगी, y मात्रक। तो अभी आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई वर्ग मात्रक आ जाएगा भाई। यानी क्षेत्रफल क्या बना, xy वर्ग मात्रक। अब हमने लंबाई चौड़ाई भी ले ली और क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है हमारे पास, भी यदि लंबाई को 5 मात्रक घटा दी लंबाई 5 मात्रक, और कहता है चौड़ाई को हम बढ़ा दें, कितने मात्रक बढ़ा दें भाई, 3 मात्रक, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो घट जाता है। कितने घट जाता है भाई, 9 वर्ग मात्रक घट जाता है। क्षेत्रफल xy है ना अपना, तो कितना माइनस हो गया, 9 वर्ग मात्रक। तो अब इनकी गुणा करो, x गुणा y से करेंगे तो कितना आएगा, xy, फिर x गुणा 3 से करनी है 3x, फिर माइनस का 5y और माइनस का 5 थी है 15 बराबर xy माइनस 9। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 5, 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y, 15 में से 9 हो गए, कितना आ गया अभी 6। तो समीकरण नंबर कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड। उसमें क्या कहता है भी यदि लंबाई भी बढ़ा दें, हम कितने मात्रक बढ़ा दें, लंबाई 3 मात्रक, और चौड़ाई कितने मात्रक बढ़ा दें भाई, 2 मात्रक, तो जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है 67 वर्ग मात्रक। xy, फिर x गुणा 2 से 2x प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6, xy प्लस 63, xy से xy कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच जाता है अभी, 2x प्लस 3y और 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y माइनस 6 61। ये समीकरण नंबर 2। इसका मेथड मैंने कराई दिया, तो आप लोगों को ये खुद करके देखना है, इसके प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। थैंक यू।